Assalamu alaikum adab. This is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know, working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। ये पूरी हमारी सीरीज़ है मेल इनफर्टिलिटी की। टोटल इससे पहले हम 6 एपिसोड में 6 पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं मेल इनफर्टिलिटी के डिफरेंट कॉजेज़ और फैक्टर्स के बारे में कि कैसे कैसे वो जो कॉजेज़ और फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं, उनके क्या सिम्टम्स और अलामात होते हैं और उनके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप कहाँ पे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पिछली 6 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। मेल इनफर्टिलिटी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पे जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ के नाम से हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ का ये आज 7वां एपिसोड है और ये लास्ट एपिसोड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं रह गई हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला कॉज और फैक्टर जो है हमारी सोसाइटी में जो पनप रहा है आजकल, जो डिफरेंट कॉजेज़ डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉडर्न पैथी की जो ड्रग होती हैं, एलोपैथ की जो मेडिसिन होती हैं, वो हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर क्या हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट उसके आ रहे हैं और उसकी वजह से हमें क्या क्या परेशानी आगे चल कर के होने वाली हैं। तो आज मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ के 7वें एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि जो मेडिसिन्स इंड्यूस मेल इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि जो हम लोग मेडिसिन्स रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं, या फिर और भी दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करने की वजह से आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी आपको हो सकती है। वो कैसे काम करती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कौन सी ड्रग हैं, या फिर किन डिज़ीज़ की वजह से जो आप ड्रग लेते हैं उनकी वजह से आपको क्या परेशानी आने वाली है, किस तरीके से आपके अंदर ये काम करती है और आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिसिन्स जो हैं, कुछ आपको ड्रग हम बता देते हैं कि कौन कौन सी हैं कि जिनके यूज़ करने की वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो केटोकेनाजोल के नाम से फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही फेमस ड्रग है और बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो है डायरेक्टली केटोकेनाजोल प्रिस्क्राइब कर देते हैं और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट जो है काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसकी वजह से डिक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। केटोकोनाजोल जो टैबलेट है उसके यूज़ करने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इससे आपको बचना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं, टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी उन लोगों को लगती है और उसकी वजह से बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि ये हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट है, हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ये जो है हेल्प करता है और इसको लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंटल टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सप्लीमेंट यानी कि ऐसे सप्लीमेंट जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, आप तो ये सोचेंगे कि ये तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसके लेने से आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही, होनी नहीं चाहिए भाई। इसको लेने से तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप जो है सप्लीमेंटल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, आप समझ लीजिए उसको ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो टेस्टोस्टेरोन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं? डायरेक्टली आपका जो टेस्टोस्टेरोन एक तरह से सप्लीमेंटल थेरेपी होती है और आपके अंदर नेचुरली ये टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि ये टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर ये समझ लीजिए कि डाले जाते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल तो इसकी वजह से बढ़ेगा आपका, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो नेचुरल प्रोसेस है आपका
टेस्टोस्टेरोन के बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो इसकी वजह से इनहिबिट हो जाता है। जब जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो जब तक आप ये मेडिसिन लेते रहेंगे, हर्बल सप्लीमेंट आप लेते रहेंगे, तब तक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहेगा। लेकिन इसको छोड़ देने के बाद फिर आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो सडन डिक्रीज़ होगा और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। फिर उसको नेचुरल रखने के लिए, नेचुरल लेवल पे लाने के लिए दोबारा से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें कम से कम आपको 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं। एक साल, 2 साल लग जाते हैं दोबारा से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए, नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को फिर से स्टार्ट करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए ख़ास तौर से जो नॉन FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जो ये क्लेम करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, आप उन प्रोडक्ट को बिल्कुल मत यूज़ करिए, हरगिज़ यूज़ मत करिए। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली हैं फ्यूचर में, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन होते ही नहीं प्रोडक्ट, खुद से कोई अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेता है, मार्केट में डाल देता है और बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती हैं, उसके थ्रू वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो आप तक पहुंच जाता है, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, कुछ ये समझ लीजिए, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो लोग कम करते हैं, हल्की फुल्की कभी कभी कंज्यूम कर लिया अल्कोहल, तो उससे डायरेक्टली इनफर्टिलिटी तो नहीं होती है। लेकिन जो लोग 12 से 14 मरतबा ड्रिंक करते हैं एक हफ्ते में, 12 से 14 मरतबा, उन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक चीज़ और होती है, आजकल स्टेरॉयड जो है बहुत ज़्यादा चलन में है, कहीं भी कुछ भी होता है डायरेक्टली स्टेरॉयड दे दिए जाते हैं लोगों को। तो जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर से आप लोग देखते होंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी मसल्स को जो है बनाने का काम करते हैं, बॉडी बिल्डर्स लोग जो होते हैं, उन लोगों में इस तरह की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। फिर वो बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत आसानी से वो ट्रीट नहीं होता, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो स्टेरॉयड भी आप लोगों को नहीं यूज़ करने चाहिए। तो इसी तरीके से स्मोकिंग, डायरेक्टली आप टोबैको की हम बात कर लेते हैं, स्मोकिंग तो उसके ज़िम्न में आ जाएगा। टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे टोबैको, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएंगी, मेल इनफर्टिलिटी आपके अंदर होगी ही होगी। इसलिए आप, जैसे कि टोबैको के यूज़ करने से दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, इसी तरीके से एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए, इससे बिल्कुल भी इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे एतराज़ करनी चाहिए। एक चीज़ और बता दें हम आपको, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि पैसिव स्मोकिंग मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और उनके पास में रहते हैं तो उनको इससे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। जितना नुकसान स्मोकिंग करने वाले को हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो होता है वो स्मोकिंग ना करने वाले को हो रहा होता है। तो आप अपने घर में स्मोकिंग करते हैं, आपके यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसका धुआं वो इनहेल करते हैं, उसका जो फॉग होता है, स्मोक होता है, एक तरह से समझ लीजिए स्मोक होता है, जो धुआं होता है वो छोटे छोटे बच्चे इनहेल करते हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम आगे चल करके होने वाली है ये आपको आइडिया नहीं है। तो इससे आपको बचना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, चाहे वो मेडिसिन हो या दूसरी हैबिट हैं जो मैंने आपको बता दिया कि जिनकी वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। अब हम आते हैं उन डिजीज़ के ऊपर जिन डिज़ीज़ की वजह से रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिसिन आप यूज़ करते रहते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट में, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि आपको मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि वो डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं, फिर हम आगे आपको बताएंगे आपको करना क्या है अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट आने लगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होने लगा है, आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी आने लगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए, अर्थराइटिस, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, इसकी वजह से जो मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं एलोपैथ में, मॉडर्नपैथी में, तो उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस में कहीं ना कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। इस पर स्पर्म प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बैड इफ़ेक्ट आते हैं।
देखिए, जितनी भी चीज़ें आप ये यूज़ कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं जो एक्शन है इन मेल इनफर्टिलिटी जो कॉज हो रही है, जो आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी आ रही है, तो इसके पीछे का जो कॉज और फैक्टर है वो क्या है? दो ही चीज़ें हैं, दो तरीके से ये काम करता है। एक तो ये कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ कर देता है, उसको फ़ौरन गिरा देता है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन का जो अच्छा खासा काम है स्पर्म प्रोडक्शन में ये काम करता है, अंजाम देता है। तो अब जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो इसके डिक्रीज़ होने की वजह से अब आपका स्पर्म काउंट जो होगा वो भी कम हो जाएगा। अब स्पर्म काउंट जब आपका कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, है ना, इस तरह की जो कंप्लेंट है वो आपके अंदर आने लगेंगी। तो एक तो ये कि जो लोग अर्थराइटिस की मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, इस तरह की जो ड्रग है, एटोरवास्टेटिन है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके यूज़ करने की वजह से फिर आपके अंदर इस तरह की कंप्लेंट आ सकती हैं। ये इस तरह की जो डिजीज़ हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आप मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन ये ऐसा एक रिवाज बन गया है मॉडर्न पैथी का। मॉडर्न पैथी में अब डायरेक्टली जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या आने वाले हैं बॉडी में ये कोई सोचता नहीं है। तो इसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि इस तरह की मेडिसिन जो हैं, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो नेचुरल पैथी की तरफ आइए। नेचुरल हर्बल जो ड्रग्स हैं उनको यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए। इस तरह की परेशानियों में आप एंजाइटी, डिप्रेशन की जो ड्रग्स होती हैं वो हरगिज़ मत यूज़ करिए, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है सिर्फ यही है, और भी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम आते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट आता है मेल इनफर्टिलिटी में। कुछ इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं उनके यूज़ करने की वजह से। डिप्रेशन की जो ड्रग्स लेते हैं उन लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि जिन डिजीज़ की आप मेडिसिन लेते हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम आती हैं। उसके कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे आपको ये डिजीज़ की जो ड्रग आप ले रहे हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आप कई सालों से ये दवाएं ले रहे हैं, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी होने वाली है इसकी वजह से या नहीं होने वाली है। तो देखिए, कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके अंदर वो मिलने लगें तो आपको करना क्या है, फिर हम वो आगे बताएंगे। देखिए, मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी और एसेंशियल होता है किसी भी मेल के लिए। तो अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन, ये आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इससे पहले जो मैंने ड्रग्स आपको बताई थी वो ड्रग्स आप ले रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, टोबैको का आप सेवन कर रहे हैं, टोबैको आप यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो आपका डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है। डेली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है आपको, या तो इरेक्शन आ रहा है तो वो हल्का आ रहा है, इतना हार्ड इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। या फिर और दूसरे प्रॉब्लम, लो लिबिडो की शिकायत हो गई आपको, लो डिज़ायर की शिकायत हो गई आपको, मन ही नहीं हो रहा, मूड ही नहीं हो रहा, लेथार्जिक हो रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं आप बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, फ़ौरन टेस्टोस्टेरोन आपको जो है इसका लेवल चेक कराना चाहिए कि कितना है, एक बात तो ये। और दूसरी सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि आप ये जो मेडिसिन ले रहे हैं फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनको बताइए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर आप अपना सेवन एनालिसिस करा लीजिए, उसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो आप अपने डॉक्टर से बताइए कि अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, काइंडली आप इसको एवेल्युएट करिए कि किस वजह से आप हो रही हैं, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके मेडिसिन में चेंजेस किए जाएंगे। और फिर ये जो प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है इसके लिए फिर अलग से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल हैं। मॉडर्न पैथी में तो ये डिजीज़ ही नहीं मानी जाती है, तो वहाँ पे तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है इसका। इसके लिए हर्बल और नेचुरल जो ड्रग्स हैं उन्हीं के थ्रू आपको ये बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको हर्बल और नेचुरल पैथी ही में मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है यूनानी पैथी में। आप इधर उधर बिल्कुल परेशान मत होइए, घबराइए मत, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं तो डायरेक्टली आप यूनानी
यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करिए जो यूनानी प्रैक्टिस करते हों और यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो ट्रीटमेंट देते हों। अगर आपके यहाँ नहीं अवेलेबल हैं तो घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले पे मेरा नंबर अवेलेबल रहता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई आज की इस वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं स्पेशली कि जिनके यूज़ करने की वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी मेडिसिन आप अगर ले रहे हैं एक लंबे टाइम से तो उनकी वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको जो है मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है वो फाइनल हो गई। टोटल 7 एपिसोड्स में हमने आपको बता दिया कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और कितने कॉजेज़ हैं, क्या इसके असबाब हैं, कैसे आप बच सकते हैं, इसके क्या अलामात हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ आप इसका इलाज करा सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में 7 एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे टोटल 7 एपिसोड हमारी मेल इनफर्टिलिटी की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। अगर वहाँ पे आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए और आपको जो है हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा अवेयर किया जाए, आपके अंदर जो है जागरूकता लाई जाए ताकि आप इन बीमारियों से, इन डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। और अगर आपके अंदर बीमारियां आ जाएं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ का, इस बीमारी का कहाँ पर आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल सकता है और कहाँ पे आपको इसके बारे में इलाज कराना चाहिए, किससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश है ताकि आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हो सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इंटरेस्टेड हैं इन हेल्थ की कंडीशन को जानने के लिए, इन इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।